Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular video tutorial is related with the next part of the CPU scheduling. We already covered so many parts of CPU scheduling and that is under the playlist of the computer networks. So you will check it out and after that you will enter into that particular part, because in the previous part we was discussed about the first algorithm, that is the first come first serve technique, and this is the second algorithm, shortest job first. Tomorrow we was discuss about the primitive and नॉन primitive. So ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये दोनों तरह से ही वर्क करता है, प्रिमिटिव से भी और नॉन प्रिमिटिव से भी। प्रिमिटिव का हमने एक डिसएडवांटेज देखा था कि टाइम क्वाइट हाई हो जाता है। सो इस टेक्निक में, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद द नॉन प्रिमिटिव टेक्निक्स। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है तो सबसे पहले हमारा टेक्निक में प्रोसेस में चेकिंग यही होती है कि सबसे छोटी जॉब किसके पास है, सबसे कम काम किसके पास है। और प्रिमिटिव क्या कहता है कि शेड्यूलिंग भी नहीं छोड़नी होती, शेड्यूलिंग आपने लेके चलनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूमेरिकल है P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। देयर आर 6 प्रोसेसेस और हमें इसके पास यहाँ पे इनका अराइवल टाइम भी है और एक इनका बर्स्ट टाइम भी है। ठीक है, अराइवल टाइमिंग हमने कल भी देखी थी कि जो टाइमिंग होती है अराइवल के लिए वो इसका सीक्वेंस ही होता है, क्योंकि प्रिमिटिव का काम ही यही है कि सीक्वेंस को लेके चलना है। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 विद द 5 थिंग्स आप चल सकते हो। ठीक है, और आपका इसका बर्स्ट टाइम हमें दिया हुआ है पर्टिकुलर, इसको बर्स्ट टाइम मीन्स कि आगे जाने में कितना टाइम लग रहा है, वो इसका है 6, इसका है 5 एंड नेक्स्ट वन अंडर द न्यूमेरिकल दिस इज द 4 एंड 3, 2 एंड 1, दिस इज द बर्स्ट टाइम। फाइन, अब है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कैसे एंट्री करती है। अगेन द रिक्वायरमेंट अंडर द गैंट चार्ट, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक either when enter to into whatever it is, that is not dependent on your phase. So starting with the facing with the P1, P2 and P3 बट विद द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सबसे पहले देखिए कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, P1। तो इनिशियलाइज स्टेज हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है, तो P1 यहाँ से शुरू हुआ। तो इसने देखना है कि इसका बर्स्ट टाइम क्या है। इसका बर्स्ट टाइम देखो है यहाँ पे 6, तो ये ऑटोमेटिकली 6 के ऊपर जाएगा नहीं, ये चेक करेगा नहीं ना इस टाइम पे कि शॉर्टेस्ट जॉब मेरी है तो मेरी ही रहेगी। इसका 1 पार्ट चलेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब बर्स्ट टाइम में से सबसे ज़्यादा किसकी चल रही है, 1 की चल रही है। तो यहाँ पे इसका 1 पॉइंट ही चलेगा, मीन्स 1 पॉइंट चलने के बाद इसके पास अभी 5 पॉइंट बचे होंगे, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब P2 की टर्न आएगी, क्योंकि शेड्यूलिंग में नेक्स्ट पार्ट इसका है। इसका भी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हिसाब से ही चलना है, लेकिन शेड्यूलिंग नहीं छोड़ सकते, तो इसका भी एक पार्ट चलेगा, आगे जाएगा और ये ऑटोमेटिकली आगे जा रहा है। तो 1 + 1 अभी 2 ही हुआ ना, एक ही आगे गया ना, तो आगे आया हमारा 3। मतलब शेड्यूलिंग में हमें इसका ये देखना है कि सीक्वेंस कहाँ तक जा सकता है। अब आगे आए तो 2 है, 3 है यहाँ पे, तो इसका बर्स्ट टाइम है 4, तो 1 पॉइंट ही आगे जा सकता है, मीन्स 2 + 1 3। और ये है P4 भी अब हमारा बर्स्ट टाइम, ये कंपैरिजन करता जाएगा कि कहीं बड़ छोटा तो नहीं रहा, कंपैरिजन भी होना है। देखो कंपैरिजन भी करोगे ना तब भी ये बड़ा ही मिल रहा है हमें, कि 5 4 से छोटा तो नहीं है, 3 से छोटा तो नहीं है, कंपैरिजन भी कर सकते हो आप। कंपैरिजन में अब हम P4 का बर्स्ट टाइम ले रहे हैं 3 अभी भी 1 से छोटा है। अवेलेबिलिटी देखो कितनी है। सबसे पहले हमारे पास P1 अवेलेबल था, P2 भी अवेलेबल हुआ, P3 भी अवेलेबल हुआ, P4 भी अवेलेबल हुआ। अब P3 के बाद हम P4 भी अवेलेबल करवा चुके हैं, तो इसका भी बर्स्ट टाइम इससे बड़ा है, छोटा नहीं है, तो ये भी 1 पॉइंट ही आगे जाएगा। इसके बाद आती है टर्न अराउंड टाइम में, टर्न जो है वो P5 की आती है, तो P5 भी अभी अवेलेबल हो गया है, तो यहाँ पे इसके पास अब टर्न अराउंड टाइम में 1 बच गया है। ठीक है, अब शेड्यूलिंग में इसका 4 to 5 जाएगा।
अब शेड्यूलिंग क्या कहती है कि प्रिमिटिव है, फाइन, प्रिमिटिव के साथ ये कहती है कि अब बस टाइम कंपैरिजन पहले आप कर लो, जिसके साथ भी करना है। P1 P2 P3 P4 P5 सारे अवेलेबल हैं इस टाइम, तो किसी के साथ भी इसका बस टाइम इंक्लूडिंग में एंटर हो सकता है। तो अब आप खुद देखो कि जो हम क्लैरिटी में एंट्री दे रहे हैं, तो सबसे पहले किसके पास ये जाएगा प्रोसेस, क्या ये P6 को चलाएगा या फिर पहले ही अपना काम ऊपर से ख़त्म करेगा। यही इसका एक एडवांटेज है। ये एडवांटेज क्या लेना चाहता है कि सारे प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। P6 पे आप गए हो, उसका बर्स्ट टाइम 1 है, सबसे छोटा है, तो क्या कंपैरिजन में किसी पहले वाले जो अवेलेबल है उनमें से कोई ऐसा पार्ट है जिसका भी जो बर्स्ट टाइम है वो 1 है इस टाइम या उससे छोटा है। तो आप देख सकते हो कि P5 का इस टाइम पे बर्स्ट टाइम 1 है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी अब इसको मिलेगी। प्रिमिटिव के हिसाब से शेड्यूलिंग में प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो अब हमारा P5 फिर से चलेगा क्योंकि P5 अवेलेबल है, इसका पार्ट 1 चला और ये आगे गया। अब P5 का पॉइंट 0 हो गया, मीन्स P5 अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब 0 कंपैरिजन करो, 1 के साथ 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, किसी का भी करोगे तो बस सब ये 2 3 4 जितने भी हैं हमारे पास अवेलेबल, इन सब का बर्स्ट टाइम अभी बड़ा है, तो ये अब नहीं चल सकते। तो अब एंट्री होगी यहाँ पे P6 की। P6 अवेलेबल हुआ, P6 की एंट्री हुई और P6 की एंट्री वहीं पे ही ख़त्म हो गई क्योंकि उसके पास अब अवेलेबिलिटी है ही नहीं। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि अब सबसे पहले काम किसका ख़त्म होगा अकॉर्डिंग टू द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब इसमें से हमारे पास 4 प्रोसेसेस अवेलेबल है। देखिए P1 P2 P3 P4। सबसे पहले शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आ रही है 2 यहाँ पे हमारे पास, और 2 का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ये सबसे छोटा है, तो मीन्स 2 आगे जाएगा अब। ठीक है, P4 चलेगा अब क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब के ऊपर है, बट उसके पास कितने टोटल पॉइंट्स हैं 2, 7 और 2 हो गए 9 हमारे पास, और अब P4 भी नहीं अवेलेबल। अब आगे 2 के हिसाब से ही अभी हमें चलना है क्योंकि अभी हमने आगे काउंटिंग फील्ड में एंट्री दी नहीं है, देनी है। तो 2 के हिसाब से अगर आप आगे चलते हो तो इसमें से भी 2 जाएंगे, मीन्स P3 आपकी एंट्री करेगा, तो 2 आएंगे, 9 एंड 2 11। इसके पास भी अभी 1 बचा हुआ है, प्रिमिटिव ये कहता है। ठीक है, अब 9 एंड 11 आ गए। अब आपके पास 1 फिर से छोटा है, क्या आप चेंज कर सकते हो? चेंज नहीं करना अलाउड यहाँ पे, जब तक कि एक बार प्रोसेसेस पूरी तरह से चल नहीं जाते। प्रिमिटिव का यही एक डिसएडवांटेज है कि वो बार बार प्रोसेसेस को चलाता है। तो यहाँ पे आप चलाओगे तो यहाँ पे एंट्री आप 4 से एंट्री लोगे क्योंकि P2 यहाँ पे चलना है। 11 और 2 हो गए हमारे पास 13, और यहाँ पे एंट्री हुई P2 की, और इसके बच गए 2। अब P1 चलेगा तो 3 बच रहा है, तो यहाँ पे P1 की एंट्री हो जाएगी, ये आया 15 पे। ठीक है, देख रहे हो ना, 15 पे आ गया। अब ऑटोमेटिकली ये आगे की तरफ भी चलेगा थोड़ा सा क्योंकि अभी भी प्रोसेसेस हमारे पास पड़े हुए हैं। प्रोसेसेस में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट अब 3 अवेलेबल है हमारे पास अभी भी, तीनों में से सबसे छोटा है 1 P3, लेकिन 1 ही आगे जाना है। 15 + 1 16। ठीक है, 16 में अब हमारे पास ये वाला भी है अवेलेबल 1, इसके हिसाब से भी चल सकते हो आप 1, तो ये गया आगे, ये आया P2 16 + 1 17, ये 1 गया आगे और ये आ गया 18, ये हमारा चला P1। अब देखो ऑटोमेटिकली इसके पास तो बचा ही 1 था, तो ये 1 आगे जा चुका है, तो 15 + 1 16 जो हमने लिया था ये हो चुका है 0, मीन्स P3 अब नहीं अवेलेबल। अब अवेलेबल कौन से हैं? P1 और P2। अब बस्ट टाइम में अराइवल टाइम भी देख सकते हो, पहले कौन आया है? पहले हमारा P1 है और P2 है। ठीक है, P1 आएगा अब यहाँ पे क्योंकि P1 पहले प्रायोरिटी में है 19, अब आएगा P2 20। ये है टोटल प्रोसेस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। अब आपको अगर टोटल अराइविंग टाइम निकालना है कि इन्होंने कितना लिया है, तो इसको आप निकाल सकते हो। टोटल टाइम कंप्लीशन जितना उसको लगा है एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में, टोटल टाइम वो उठाना है, मींस लास्ट टाइम, एंड माइनस करना है उसको अराइवल टाइम में से कि उसको टोटल कितना लगना था, और अराइवल मींस पहुंचने तक कितना टाइम लगा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे टोटल अराइवल टाइम से
अराइवल टाइम में। और ये प्रोसेस आपकी बहुत सिंपल है। अगर आप P1 का ही निकालोगे तो P1 को टोटल आप देख सकते हो कितना टाइम लगा है यहाँ पे 19, जबकि उसका अराइवल टाइम क्या था आप ऊपर चेक कर सकते हो। अराइवल टाइम क्या है उसका 0, मीन्स 19 मिली सेकेंड इसको लग चुके हैं। P2 का टोटल टाइम कंप्लीशन का कितना लगा है 20, उसका अराइवल टाइम क्या था 1, इसको भी 19 मिली सेकेंड्स लग चुके हैं। P3 का है, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो टाइम लग रहा है P3 का अगर आप चेक करोगे तो 16, ये देखिए लास्ट टाइम देखना है। और इसका जो चल रहा है हमारे पास अराइवल टाइम है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अराइवल टाइम है P3 का 2। ये हमारे पास आ गया 14 मिली सेकेंड्स। P4 का ऐसे ही निकाल सकते हो। P4 का भी आप चेक करोगे तो P4 ख़त्म हुआ है यहाँ पे देखो, मीन्स 9 टोटल टाइम लगा है इसको, जबकि इसका अराइवल टाइम था 3 मिली सेकेंड्स और ये 6 मिली सेकेंड्स पे है। P5 का है हमारे पास टोटल, इसका ख़त्म हुआ है 6 पे, ये देखो 6 कंप्लीशन टाइम है और टोटल टाइम लगना था 4, तो इसका बच गया है हमारे पास ये 6 है ना, ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर समझा देती हूँ। लास्ट पॉइंट देखना है, ठीक है, 2 मिली सेकेंड्स। P6 को इसी तरह से देखो आप, हमारे पास P6 का जो कंसाइज एरिया में बच रहा है साइज, वो आप देख ही सकते हो कि ध्यान से अगर आप खुद भी देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि P6 का काउंटर एरिया क्या चल रहा है। P6 आपका सबसे पहले आउट हुआ था वैसे, अगर P6 को हम देखते हैं तो ये है P6 का 7 टोटल टाइम है, ठीक है, और ये इसका अराइवल टाइम है 3 मिली सेकेंड्स। फाइन, ये हमारा अब टोटल जो है अराउंड टाइम निकल चुका है, जो हमने कल के उसमें भी निकाला था। तो अब इसको टोटल करके जब आप इसको डिवाइड करोगे विद द प्रोसेस तो आपके पास ये पूरी टर्म्स ऐड करनी है एंड डिवाइडेड बाय प्रोसेस, तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम निकल आएगा कि टोटल कितना टाइम लगना है वो निकलेगा। ये टोटल टर्न अराउंड एवरेज निकलनी है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम का ये फॉर्मूला है। इन सबको आप ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय प्रोसेस करोगे। जैसे प्रोसेस है हमारे पास 6, ठीक है, और आपने इनको प्लस करना है। इनको प्लस करना ही कल मैंने सिखाया था आपको कि कैसे इनको प्लस कर सकते हो आप, और प्लस करने के बाद जब आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी तो उसके अंदर आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इनको प्लस कर लेते हैं, 19 एंड 19 38 एंड 42 एंड 6 हमारे पास हुए 48 एंड 2 50 एंड 53 टोटल 53 टोटल आया हमारे पास, और प्रोसेस है टोटल हमारे पास 6। फाइन, अब आप 6 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली आप मिली सेकेंड्स पे पहुंच जाओगे। इसी तरह से जो भी डेसिमल पॉइंट आपके पास 6 से एंट्री करके आएंगे तो उसके आप एंट्री से ही निकाल सकते हो, ठीक है। 6 आप अगर करते हो तो मैं कर ही देती हूँ आपको, 7.1 मिली सेकेंड आ रहा है यहाँ पे, आप एंट्री दे सकते हो यहाँ पे इसकी, और ये आपका शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का टर्न अराउंड टाइम भी निकला है। एक प्रोसेस आप खुद भी अप्लाई करके देखना। दिस इज़ द न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपको राउंडिंग में मैं दे रही हूँ, आप इसको करके देखिएगा खुद और फिर उसका टर्न अराउंड टाइम निकालिएगा, शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट प्रिमिटिव के हिसाब से भी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से भी। ये अराइवल टाइम है और ये बर्स्ट टाइम है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद निकालनी है, आपके प्रैक्टिस के लिए भी है। जितनी आप प्रैक्टिस इसकी बेटर करोगे उतना ही काम ये बेटरमेंट पे करती जाएगी। सो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, रिप्लाई विल बी गिवन डेफिनेटली विद यू कि ये आएगा ही आएगा। और अगर आपको इसका वेटिंग टाइम सीखना होगा
तब भी आप रिप्लाई कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।